हो गया, चलो बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। कौन है टॉपर? रवि। रवि कहाँ है? रवि तुम हो टॉपर? चलो बधाई। लाइए उनको एनसीईआरटी बुक दे, एनसीईआरटी बुक आ जाओ रवि। एक किताब दो लीजिए, भारत का इतिहास कला एवं संस्कृति एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। चलो चलो बहुत बहुत बधाई। ठीक है ऐसे, ठीक है ठीक है। तो 5 मिनट के लिए, जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 100 के संख्या में है, एक को मिला, बाकी लोग थोड़ा उदास हो गए होंगे, है ना। उदास नहीं होना है, आप लोगों के लिए भी कुछ लेके आए हैं। बस करना यही है कि आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, और हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कौन बनाता है? कौन बताएगा? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कौन बनाता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पता है? नहीं पता है, हिस्ट्री से पूछते हैं। कौन बोल रहा है? अरे बोल, अपने से बोलना कहाँ है, ये ऑप्शन नहीं है आपको। हाथ हैंड, हाँ बोलिए। नहीं, हाँ वर्ल्ड गलत है आंसर। चले बैठिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चले सेकंड, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पन कल्चर से, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, सबको याद होगा, लेकिन इसमें कोई नंबर पैसा वैसा चाहे कोई प्राइज नहीं है। लिपस्टिक कहाँ से मिला है? रुकिए रुकिए, लिपस्टिक कहाँ से मिला है? हाथ उठाना, कोई बोलेगा नहीं, हाथ उठाओ। रुकिए 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 रुकिए, गलत, जो गलत बताएगा उससे 100 रुपीज वसूल भी किया जाएगा, और सही बताएगा तो मिलेगा, नहीं तो गलत बताएगा तो फिर नहीं मिलेगा, और उसका कॉपी किताब भी जब्त हो जाएगा। गलत नहीं बताना है, ये तुक्का मारने के चलते नहीं होता है रिजल्ट, कंफर्म बताना है, ठीक है। गलत बताने से, हालांकि मैंने कहा था कि इस पर कुछ भी प्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक डायरी है, वो आपके लिए है, लीजिए। आपने सही बताया था, क्योंकि ये जो है चनहुद्रों से, ठीक है ना, अपने मन से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए हड़प्पा से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको मिलेगा भूगोल एवं पर्यावरण की किताब, ठीक है। सब लोग अपना रिकॉल कर लीजिएगा, मुंह से बोलेगा फिर, अब इसमें मैंने बोला है, बोलेगा तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड होता है ना, यहाँ जाने के लिए बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होता है, पटना जंक्शन जाने के लिए डाकपुरा चौराहा से लगा है साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड हड़प्पा काल में ही था। कहाँ से साइन बोर्ड का मिला है बताइए? खाली हाथ उठाना है, कोई फिर बोलेगा नहीं, मुंह से नहीं आवाज निकालेगा, हाथ कल उठाओ। चलो हाथ उठाओ, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? एक एक, कॉन्फिडेंस है तो उठाइए, कन्फर्म ना। चलिए बताइए। हाँ चलिए, लिए अभी किताब भी आप ही का नाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ, ठीक है। बोलना नहीं है पॉलिटी में। इसके लिए बुक जो है वो है इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब है, ये उनको दिया जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए। पॉलिटी में थोड़ा सा बिना सोचे विचारे कोई नहीं बोलेगा, अपना हाथ उठाएगा। राज्यसभा को एक मतलब समझे विशेषाधिकार है, एडिशनल जो उसके पास पावर है, जो लोकसभा के पास नहीं है। केवल एक हाथ उठाइए, हम पूछेंगे। क्वेश्चन जो है कि राज्यसभा को, लेकिन 20 आर्टिकल बताना होगा, याद रखिएगा। राज्यसभा को लोकसभा से अधिक 2 मामले में शक्तियां प्राप्त है,
और ये शक्तियां राज्यसभा को इसलिए दिया गया था क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसा मानना था कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए अगर ये 2 पावर दे दिया जाएगा तो राज्यों के साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं होगी या राज्यों के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, इसलिए राज्यसभा को दिया गया। ठीक है, हालांकि ये सही उतना नहीं है, लेकिन 2 पावर्स दिए गए हैं। चलिए हैंड रेज कीजिए, आप तो टॉपर हैं, बता दीजिएगा, पता है आप कॉन्फिडेंट हैं। चलिए बोलिए। संघ लोक सेवा आयोग और योग से संबंधित है, ऐसे नहीं होगा। ये तो हो गया आपने, हमने लुसेंट पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, एक लाइन नहीं एलोबरेट करना पड़ेगा। आज संघ लोक सेवा लोग से संबंधित है ही नहीं है, उसको ठीक से बताना पड़ेगा। आप बैठ जाइए। दूसरा कौन हाथ उठा रहे थे? लगता है टोपड़े के हाथ आने वाला है। बताओ जी, खड़ा हो जाओ, बताओ। आर्टिकल 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और ये इनिशिएट करेगी कौन? राज्यसभा। 312 आर्टिकल, एक तो सही है, दूसरा बताइए। आर्टिकल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत बधाई, ये लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत उम्मीद है तुमसे। 240 बता 249 में राज्य जो है, राज्य सूची स्टेट लिस्ट है, उसको अगर इनिशिएट करना है, राष्ट्रीय महत्व का केंद्र का बनाना हो, तो सबसे पहले राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है। वो लोकसभा कभी इनिशिएट नहीं कर सकती है। पहले राज्यसभा ही उस विषय को लाएगी कि यह संघ सूची में डाला जाए। ठीक है, 249 और 312 आर्टिकल के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है, और इसी पावर के तहत पहली बार राज्यसभा द्वारा इनिशिएट किया गया। और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नई अखिल भारतीय सेवा बनाएंगे। ऑल इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है। तो तीसरी जो सर्विस है वो पहले से 2 था ही, तीसरा जो है उससे क्रिएट किया गया था। यह था पॉलिटी का क्वेश्चन। अब 100 रुपया का क्वेश्चन है, 100 रुपया का क्वेश्चन है। 100 रुपये के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। जो मेरी पिछली क्लास किए होंगे ज्योग्राफी से, क्लास ज्योग्राफी से, ठीक है, ज्योग्राफी से सिंपली बताना है कि बिहार, उत्तर भारत में बहुत गर्मी अभी पड़नी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। उसकी वजह क्या है? हाथ उठाएगा केवल। अभी गर्मी पड़ रही है ना, तो उसका कारण क्या है? केवल कहने से कि गर्मी हो रही है, कुछ कोई मतलब नहीं है। गर्मी क्यों पड़ रही है, गर्मी क्यों है, रीजन क्या है? फिर बोल, विधान से नहीं होगा। हाँ, किसी को बोलना है। 100 रुपया का क्वेश्चन है, 100 रुपीज, 100 रुपीज। फिर बोल रहे हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस है तो पूछिए, बताइए, अदरवाइज नहीं बताइए। मेरी क्लास को बहुत सीरियसली आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना था, जो मैंने आपको मानसून पढ़ाया था। ठीक है, क्या होता है थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। मकर संक्रांति को दही चूड़ा खूब खाते हैं, फिर उसके बाद कुछ होता होगा ना। मकर संक्रांति का मतलब होता है, तो हाथ उठाएगा खाली, बोलेगा कोई नहीं। 100 रुपया हम देना चाह रहे हैं, लेकिन लेने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें? बोलो। अभी मकर संक्रांति के बाद मानसून साउथ में आता है, तो साउथ की तरफ से आता है न, मानसून आता है वो तो समझ गया। गर्मी क्यों यहाँ हो रही है? गर्मी क्यों है? क्या हटा है? नहीं, जेस्ट स्टीम हटा नहीं। अभी गर्मी क्यों है? अब गर्मी क्यों है भारत में? लो प्रेशर वाला तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर जो अधिक रहेगा तो लो प्रेशर बन रहा है, उधर टेम्परेचर के वजह से हो रहा है। टेम्परेचर क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। टेम्परेचर क्यों है, टेम्परेचर क्यों है? हाँ बताइए। सूरज नहीं, मकर रेखा तो कब पे क्रॉस कर चुकी है, वो 14 जनवरी को ही। अरे ऐसे नहीं बोलना, बोलो बोलो बोलो। 100
तिब्बतन प्लेट नहीं, वो तो कारण है कि गर्म हो रहा है गर्मी से। गर्मी क्यों आया है हम ये पूछ रहे हैं। गर्मी तो गर्म हो रहा है तो उसको तो सूर्य की उत्तरायण होने। हाँ चलिए होले 100 रुपया लाओ जिला। 100 रुपया लाओ, 100 रुपया लाओ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आपने नहीं बोला इसका मैं नहीं, मैंने सुना नहीं नहीं नहीं, ये आपके पास ऑलरेडी देखिए कॉन्फिडेंस है। देखिए सीधी बात है कि नॉर्दर्न स्फीयर में जो है आ गया, सूर्य का जो पोजीशन है वो उत्तरायण हो गया, नॉर्दर्न स्फीयर में आ गया है। इसके चलते जो है वो टेम्परेचर बढ़ा है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि फिर जून के बाद सूर्य की पोजीशन जो है वो साउदर्न स्फीयर की तरफ खिसकना शुरू होता है। दिसंबर में जाके सबसे छोटा दिन होता है, यानी दैट टाइम हमारी पोजीशन से सूर्य की डिस्टेंस सबसे अधिक हो जाती है और वहां से वापस फिर आना शुरू होता है। तो जाके फिर 14 जनवरी को देखेंगे मकर पे आएगा, अभी कर्क के ऊपर से चमकता जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अप्रैल है, जून में मैक्सिमम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा नॉर्थ के साइड, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में। आप लोग समझ गए? नहीं समझे? ये तो समझना चाहिए ना, गर्मी क्यों पड़ रहा है, ठंडा क्यों हो जा रहा है, बारिश क्यों हो जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो जानना चाहिए। क्या साइंस का क्वेश्चन है। आदमी के मरने के बाद भी क्या बढ़ते रहता है? हम तो कहाँ बोल, सब लोग बोले थे क्वेश्चन क्वालिफाइड नहीं हुआ। बाल बढ़ेगा, नाखून बढ़ेगा, जो भी है बढ़ता रहेगा, जहाँ भी न्यूट्रिशनल है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तो नहीं मिलेगा किसी को। 100 रुपीज और चांस है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कौन सा सेक्शन बच गया? इकोनॉमिक्स, हाँ साइंस तो अब साइंस बच गया। साइंस का तो अभी टेस्ट हुआ ना, साइंस का बताएंगे। चलिए अब पूछ लेते हैं दर्पण से, ठीक है, मिरर से पूछ लेते हैं। सब पढ़ लिए हैं? लाइट पढ़ लिए? नहीं पढ़े हैं? लेंस पढ़े हैं कि दर्पण पढ़े हैं? दोनों में अंतर है ना। हम वो सब नहीं पूछेंगे। पैरालंबिक ये होता है, कन्वेक्स, कनकेव। जो लोग चश्मा लगाए उनको तो पता ही होगा कि किस तरह से कितना डिस्टेंस पे कौन सा, कितना माइनस प्लस कौन सा लेंस लगाना है, कितना मीटर नहीं दिखेगा तो 1/f से पता है ना, डी बराबर 1/f। ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, थोड़ा टेक्निकल जाते हैं। बस 8th क्लास का क्वेश्चन है, 10th का भी नहीं है, ठीक है। जिनको पता होगा हाथ उठाएंगे। यदि सी पर, सी है ना, अनंत है, इंफिनिटी है, एफ है, सी है ना। सी पर यदि कोई वस्तु रखी गई है, लाइट दिया गया रिफ्लेक्ट होके उसका साइज क्या होगा, आकार कितना होगा और कहाँ बनेगा? अरे ये तो बहुत लोग जान गया सब आप बताइए तो। मिरर से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो रिफ्लेक्शन आएगा वो उसके नीचे आएगा, और जो बनेगा वो ठीक इसके ऊपर बन जाएगा। लाइए 100 रुपया दे देते हैं। हालांकि आप सब लोग सही थे, सबको पता था, इसीलिए चूंकि गर्ल्स साइड ज़्यादा लोगों ने, विनर ज़्यादा है, इसलिए बॉयज साइड को देना जरूरी था, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। बाकी जो है बिना प्राइज मनी वाला कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोगों से पूछ लेते हैं ताकि कुछ आप लोगों को पता चले। डैम आजकल बहुत सारा बन रहा है। हड़प्पन पीरियड में भी जो है आप देखेंगे कि इरिगेशन के लिए डैम का कॉन्सेप्ट वहाँ देखा गया है। कहाँ से मिला है? प्राकृतिक बांध, नेचुरल डैम, कहाँ से मिला है? हड़प्पन पढ़े होंगे ना, सब याद हो गया आप लोगों को। कहाँ से? धौलावीरा। आप धौलावीरा, आपको साइनिंग बाद तो वो भी पता होना चाहिए था, धौलावीरा में वो भी मिला है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? कच्छ में है, कच्छ में है। मैं वहाँ पोस्टेड था, SDM था, ठीक है। चलिए हिस्ट्री से कुछ और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। चौरी चौरी हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? अच्छा, क्यों ले लिया गया था? क्योंकि वो अहिंसा से हिंसा में चेंज हो गया। अच्छा, अहिंसक आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, वह हिंसा में चेंज हो गया था, इसीलिए वापस ले लिया गया था। उसका बैकग्राउंड तो ये सही नहीं है। ये तो कहने के लिए ऐसा तो है नहीं। क्योंकि सर
कोई भी आंदोलन एक सर्टेन टाइम का जो एनर्जी होती है वो डाउन होता है। आंदोलन को लंबा नहीं खींचा जा सकता था। गांधी जी को एक बहाना मिल गया, किसी बहाने इसको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि 2 साल तक आंदोलन चल चुका था। अब जो है आंदोलन अब डिक्लाइन फेज में था, ठीक है, इसीलिए उसको वापस कर दिया गया था। हकीकत है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है कि ये हुआ था तो ऐसा हो गया था, ये ऐसा है नहीं, ठीक है। अब गांधी जी पहले जो है बात कर रहे हैं कि चलो असहयोग आंदोलन, फास्टिंग रखेंगे, धरना देंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे, लेकिन 1942 में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि बस करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों चलाए? कहा कि नहीं अब तो करो मरो, सीधा लड़ो। अब ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या था? अचानक सबसे बंदी बना लिया गया। आपको क्या कहना है? ऑप्शन नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको इलोबरेट करिए। और कोई ऑप्शन नहीं है, बताइए। सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना पूछे हुए सम्मिलित करा दिया था इंडिया को। किसमें वादा किया था? तो उसको फिर कंप्रोमाइज करने के लिए कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। उसमें क्या था? उसको क्या कहा था गांधी जी ने? आउटडेटेड, आउटडेटेड या पोस्टडेटेड चेक? आगे की मतलब चेक जो है आपको कुछ उसकी मिलने वाली नहीं है। लेकिन देखिए, कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं करिएगा, आप प्रीलिम्स पास कीजिएगा, मेंस नहीं होगा। अभी तक जो आप लोगों का लेवल मुझे लग रहा है उसमें सभी के सभी वन लाइनर आपको कल याद करने की आदत है, यही पूरी तरह से लग रहा है। मैंने सीधा पूछा 1942 की क्रांति में इस तरह से गांधी जी ने अपना, जो गांधी जी 1917 में जो दिख रहे हैं चंपारण में, ठीक है, उसके बाद खेरा में जितने मिल्स हुए 1920 में, 1930 में, वह गांधी जी 1942 में इतना रिवॉल्ट कैसे हो गए? मैं यह क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग उसको बता रहे हैं कि प्रोमिस किया वो नहीं हुआ। हो सकता है 35 में इलेक्शन हुआ, 37 में, 1935 का एक्ट है, 37 में इलेक्शन होता है, फिर वो सरकार बनती है, फिर क्रिप्स मिशन आती है, कुछ भी नहीं होता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया को चलो बिना पूछे हुए कर दिया। बहुत सारी समस्या, वो तो सब कॉज है। 1942 के आंदोलन के कॉज है, ये कारण है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो उसका आंसर है ही नहीं है। उसका आंसर यह है कि गांधी जी जब भारत में आए तो कब आ गए थे वो साउथ अफ्रीका से? 15 में जब आ गए तो उसके बाद वो घूमे पूरे इंडिया को। तब उनको बाद में जब वो कलकत्ता जा रहे थे, राजकुमार शुक्ल जी कहें कि चलिए आइए चंपारण में मिले द्वारा जो है बहुत सारा अत्याचार हो रहा है और तिनकठिया पद्धति वगैरह सब आप लोग जानते हैं। एक बीघा में 3 कट्ठा लगाना ही आपको, ठीक है, ओके। 1942 हुआ, 1920 का हुआ असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा कि भाई चलो हम लोग न्यूज मैगजीन्स, धरना, भाषण, इन सब के माध्यम से हिंसात्मक रूप से नहीं आएंगे। फिर उनके सबने अवज्ञा, जितने भी हो सकता है उनके द्वारा मैन्युफैक्चर चीज़ें जो है उनको अवज्ञा करनी है, संस्थानों का डिसोबे करनी है, अवज्ञा करनी। 1930 में आ गया, ठीक है। उसके बाद कहें चलो गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लेना शुरू, फिर राउंड टेबल फिर कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद देखिए होता क्या है मैं बताता हूँ। गांधी जी जब ये आंदोलन चला रहे थे तब उनको पता था कि स्टार्टिंग में यदि हम आपसे कहेंगे कि चलो आंदोलन हिंसात्मक होगा तो आंदोलन को दबाया जा सकता था, दब जाता, फिर यह आंदोलन धीरे धीरे नहीं परिपक्व होता। 1942 तक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आप देखेंगे कि अब जो है आंदोलन के लिए भारत पूरी तरह से रेडी हो चुका था, मैच्योर हो चुका था। मैच्योर पोजीशन को देख के उनको लगा कि नहीं, अब हम कहेंगे कि करो या मरो या क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं तो अभी की सिचुएशन 1917, 20, 30 की नहीं है। 1942 में अब लोग जो है अब पूरी तरह मैच्योर हो गए हैं, आंदोलन को हम अच्छे से खड़ा करके निकाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है हिंसात्मक, हालांकि हिंसात्मक वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि चलो अब आंदोलन के लिए रेडी हो जाओ। यही हुआ था 1920-22 में जब चौरी चौरा हत्याकांड होता है तो उनको लगा कि अब ये आंदोलन बहुत लंबा नहीं खींच सकता है, ये घटना हुई है, कहीं हिंसात्मक हो गया इसलिए बंद कर दो। ऐसा इसलिए हुआ। 30 में थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन देखते हैं। 30 में एग्रेसिव पोजीशन होते होते 42 में उन्होंने पूरी तरह से एग्रेसिव वो मोड में आ गए। तो वजह यह थी कि हम जो है मैच्योर उतने नहीं थे, लेकिन आंदोलन के लिए 1942 में मैच्योर हो चुके थे। आप लोगों का आंसर इस तरह से होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअलाइज होना चाहिए, और वन लाइनर के बजाय जो है आप बुक्स पढ़िए, ठीक है।
अदरवाइज इस तरह से नहीं होगा। दूसरा, कुछ हो भी जाता है इंटरव्यू में, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो जो भी स्टडी करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एक दूसरे को इंटरलिंक करके जोड़ के पढ़ाई करें, अपने आप जो है हर चीज जो है आपको याद होता चला जाएगा। क्लियर है ना? सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ऋग्वेद है। ऋग्वेद तो वेद है। इस्लाम है। कौन धर्म है? सनातन धर्म है। और कब कब हुआ, कौन कौन धर्म? सबसे रिसेंट धर्म कौन सा है? अभी तत्काल वाला धर्म कौन सा है? हाल में अगर देखा जाए कौन सा है? कौन सा? देखिए बहुत सारे संप्रदाय आए हैं, वो सब हम नहीं सुनना चाहेंगे। छोटा छोटा संप्रदाय आ गया, कुछ स्वामी नारायण वगैरह वगैरह, बहुत सारे आंदोलन के समय भी बहुत सारे चीज़ें आई हैं, उसकी मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, उसको हम नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने आईक्यू से मुझे बताइए कि सबसे पुराना, आप सनातन बोलेंगे, पुरातन बोलेंगे, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कब से पढ़ते हैं इंडिया में? ऋग्वेद से पढ़ते हैं। कौन बोला उल्लू है? कौन बोला ऋग्वेद से पढ़ते हैं इंडिया में? हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले पढ़ते हैं। हाँ, स्टोन एज से पढ़ते हैं ना। स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसको पढ़ते हैं। पाषाण के साथ जो है फिर से आना शुरू होता है किसका? मेटल आता है ना। कौन सा मेटल का आगमन पहले होता है? तो उसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है। कैल्कोलिथिक, सही बोल रहे हैं? चिल्कोलिथिक नहीं, कैल्कोलिथिक क्या अच्छा होता है वो, जैसे नाइफ होता है ना, KNIF से होता है ना, तो कनाइफ बनना होगा। जैसे नेचर को नटूरे पढ़ दें, उसी तरह कैल्कोलिथिक चैल्कोलिथिक ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ओके, तो इसका मतलब है कि हम स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल में तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा देवता है, प्रकृति पूजा कर रहा है, लोग गुफाओं में रह रहा है, सब ठीक है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं हुआ, बड़ा पत्थर से वार कर रहा है। मेसो में थोड़ा छोटा हुआ, नियो में थोड़ा सा शार्प टाइप का जो है औजार बनाना शुरू किया उन्होंने स्टोन से। लेकिन हड़प्पन में देखेंगे, हड़प्पन से पहले भी प्री हड़प्पन पीरियड जो है, जिसमें कि सोथी कालीबंगन है कि नहीं, पोटीजी 1 है, यानी कि हड़प्पन पीरियड के आने से पहले क्या था? ऑलरेडी ग्रामीण संस्कृति थी, और ग्रामीण संस्कृति से ही हड़प्पन कल्चर, शहरी कल्चर आई है। याद रखना, ये नहीं कि एकाएक जो है हड़प्पन कल्चर एकदम नगर विकास होकर चला आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उससे पहले की जो है ऑलरेडी आप देखेंगे। कालीबंगन जो पढ़ते हैं, उससे पहले सोथी कालीबंगन छोटा छोटा गांव था, और हकड़ा सरस्वती पर 350 जितनी छोटी छोटी गांव थी। राजस्थान का जो देखते हैं पूरा, उसमें 350 से अधिक छोटे छोटे गांव बस्तियां थी। उसी तरह से आप कोटडीजी वाला एरिया देखिएगा, जो कि पाकिस्तान के एरिया है, सिंधु नदी पे है, आप जानते हैं सब लोग, वो सब जो है उसी पे है। ठीक है, बाद में आप लोग देखेंगे सेकेंड फेज में जब आता है तो झुकर झांगर संस्कृति या बहुत सारी ऐसी संस्कृति, छोटी छोटी संस्कृतियां आनी शुरू होती है। तो ग्रामीण से शहर की तरफ होता है। शहर कब वीरान हो जाएगा आपको पता है? पटना जैसी शहर, दिल्ली जैसी शहर जैसा वीरान हो सकता है, गांव में तब्दील हो सकता है। कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब गांव से अनाज का आना बंद हो जाएगा, गांव से जब सरप्लस प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है अपना जो खाए हैं उसके अलावा हम उपजा रहे हैं, उसको जब शहर को देना बंद करेंगे, शहर जो हो जाएगा गांव। और हड़प्पन कल्चर अगर उस समय चल रहा था तो उसके पीछे वजह यह थी, तत्कालीन समय में उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कृषि की इतनी उन्नति थी, जिसके चलते वहां से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। और सरप्लस प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो रही थी, अपने ही हड़प्पा में नहीं बल्कि दूसरे तत्कालीन दूसरे संस्कृति के साथ क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था ना। देख रहे हैं ना, लोथल से लेकर दूसरे जो बहुत सारे बंदरगाह है वहां पे हो रहा था। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूं, डांसिंग गर्ल जो है वो कहां से मिले थे? डांसिंग गर्ल जो है कहां से मिला है? हाँ, मोहनजोदड़ो से आपको मिला डांसिंग गर्ल। ठीक है, शिवा का जो रूप है उसी में देखा जाता है। ओके,
यानी कि आप उसके अलावे भी देखेंगे कि जैन टाइप के भी जो है वहाँ पे बहुत सारे मोनूमेंट्स वगैरह मिले हैं उस समय के। ठीक है, मृद मूर्तियाँ मिली है जो मिट्टी से बना हुआ है, देवी मूर्ति जो है वो सब भी मिली है। कहाँ से मिली है? वो तो हर साइट पे है, एक जगह नहीं कई जगह का। ठीक है ना। उसके बाद पूजा करता हुआ जो उस समय के जो शिल है उस पर दिख रहे हैं, जिसको हम लोग शीतला माता और न जाने क्या क्या हम लोगों ने उसको कोलिब्रेट किया। यानी कि हिंदू धर्म का आगमन 2000 ईसा पूर्व के 1750 से आप मानते हैं तो ठीक है, अराउंड 2000 ईसा पूर्व हो चुका है। पहला धर्म आ गया हिंदू। जनरली लोग नहीं समझते। क्रिश्चियन जो है एडी और बीसी का मतलब पता है ना? क्रिश्चियन उनका जन्म हुआ ईसा मसीह का, तो सेकंड जो है वो है क्रिश्चियन। तो थर्ड कौन है? नहीं, क्रिश्चियन से पहले दो धर्म छोड़ दिया। 600 BC पहले। आप जैनिज्म बुद्धिज्म में कौन है? जैनिज्म में पहले, बुद्धिज्म पहले जन्म हुआ कौन सा? जैनिज्म के बुद्धिज्म? क्यों बुद्धिज्म है? कि उनका जन्म अरे ध्यान दो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, तो जैनिज्म ने पहले आए। इसलिए तो कहा जाता है कि उसके वेद में भी चर्चा की गई है, वेद में भी देखेंगे 24 में से तीर्थंकर और एक आप जैन का जो है मैंने अभी बताया था, हड़प्पन कल्चर में भी उसकी प्रतिकृति मिलती है। यानी कि हिंदू के बाद जैनिज्म, जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बाद ईसाई, क्रिश्चियन, उसके बाद आएंगे इस्लाम। इस्लाम की स्थापना कौन किया? अकबर। पैगंबर मोहम्मद ईस्वी 700 कितना? चलो 13 है, 12 है, जो भी है, 12-13 है। हाँ ठीक है, वो सही बोल रहा है। तो 600 के आसपास जो है एडी में आकर इस्लाम का आगमन हो गया ना। तो सीक्वेंस जो है वो हिंदुइज्म के बाद आता है जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, इस्लाम। इस्लाम के बाद कौन धर्म है? हाँ ठीक है, सिख मान सकते हैं, सिख भी मान सकते हैं। सिख चूंकि हमारे यहाँ है तो सिख मान सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे संप्रदाय वगैरह आना शुरू हुआ। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ऐसे ही जो है बाकी जो वेद है, कुरान है, सबके बारे में जानना जरूरी है। कुरान कब आया, वेद कब आया, कुरान पुराना है कि वेद पुराना है, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था? डॉग को। अच्छा बताइए, घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? हाँ, यू आर राइट। सुटकोटा से पहली बार जो है घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, चावल का दाना कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर। और चले बताइए, चावल, गेहूं, जौ सबका पूछेंगे एक एक करके। हाँ, मेहरगढ़ से सबसे पहले मिला। और मेहरगढ़ जो है ना वो कौन सा ये साइट है? ये प्री हड़प्पन पीरियड का साइट है। प्री हड़प्पन जो मैं भी समझा रहा था, वो भी एक साइट है जो प्री हड़प्पन साइट है। ठीक है, प्री हड़प्पन साइट से आया है। देखो चावल का कई जगह से मिला है। रंगपुर सुना नाम? हाँ, सुरकोटडा भी, वहाँ भी मिला है। ठीक है, और ये स्नानागार, बड़ा स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कौन सा शहर था जिसका घर का जो है दरवाजा पीछे की तरफ खुलता था, मतलब फ्रंट गेट से? कारण क्या था? देखो ये बहुत याद करने का बहुत इजी तरीका है। शहरों में क्या देखोगे, जहाँ पे व्यापार वगैरह, मंडी वगैरह है ना, सब लोग अपना घर जो है तो पीछे से खोलते हैं। वो कभी भी फ्रंट से खोलते हैं, दुकान खोलते हैं वो हमेशा फ्रंट से ही, वो गली से जाएंगे पीछे से जाकर अपना घर जाते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सब चीज़ें जो है वही हुआ है। ठीक है,
बाकी जो है बाजरा ज्वार तो बात के समय में देखेंगे, ये सब आएगा। लेकिन सबसे पहले जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है साइट को हमेशा एक साइट पे कम से कम 5-6 चीज़ों को याद रखना चाहिए। 5-6 पॉइंट को एक साथ याद रखेंगे कुल, और इमेजिन करना चाहिए। इमेजिन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना लगेगा, ठीक है। बाकी हड़प्पन पीरियड का बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से मिला अस्थि, कितने एक साथ जो है मलेरिया से डेथ किया, प्लेग से डेथ किया, डिक्लाइन कैसे हुआ, हड़प्पन सभ्यता का पतन कैसे हुआ, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को पढ़ना है साइंस, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी फिर आएंगे तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। और पॉलिटी का जो बच गया है हाफ पोर्शन, वो हम अच्छे से आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हो सकता है कल या परसों करा देंगे। जी, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू।